Okay. Good afternoon, guys. Welcome to AMR Indoor. Today we will read chapter second, the एडवेंचर ऑफ टोटो. ठीक है, तो क्या है एडवेंचर इसके टोटो के, तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ये आपकी बुक है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9. ओके गाइस, लेट्स गो. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? पेट एनिमल तो आपने बहुत सारे पाले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पालतू जानवर के रूप में बंदर का बच्चा, है ना, पाला है या देखा है? ठीक है, देखा है. तो टोटो, यहाँ पर एक टोटो बेटा हमारी इस स्टोरी में एक टोटो है, उसका नाम है, वो जो पालतू बंदर है ना, छोटा बंदर, उसका नाम है टोटो. ओके, तो टोटो ये बंदर का बच्चा है. ठीक है, टोटो इज अ बेबी मंकी. लेट्स find out whether he is mischievous or docile. है ना, तो आइए जाने कि वह शरारती है या विनम्र है. ओके बेटा, तो ये यहाँ पर जो नरेटर है अपने ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर के साथ में रहा है. जो ग्रैंडफादर ने किया है वो हमको बता रहा है. तो ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है जो नरेटर है वो बेटा है. तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम, है ना, फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़. तो जो टोटो को ग्रैंडफादर 5 रुपये में, है ना, टांगा ड्राइवर से लेके आए थे. ठीक है, कितने में खरीदा उसको? 5 रुपये में. ठीक है. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइट, बांधना है बेटा, टाइट टू आ फीडिंग ट्रॉट. फीडिंग ट्रॉट जो घोड़े को खिलाने का, है ना, एक वो रहता ना जगह, वहाँ पर बांध के रखता था इसको, हमारे टोटो को. ओके, एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर. ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग ही दिखता था बेचारा, जो लिटिल मंकी है वो छोटा सा. द ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड एड अ लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू भी है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको क्या किया जाए, मेरे एक लिटिल जो वो है ना, इस लिटिल फेलो को, इस छोटे से बच्चे को मेरे जू का एक हिस्सा बना लिया जाए. तो उन्होंने ये निर्णय लिया और लिया है वहाँ से 5 रुपये में खरीद कर. ओके गाइस, टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. ठीक है, प्रीति में सुंदर, तो वो जो है टोटो एक सुंदर मंकी है. हिज ब्राइट आईज स्पैकल, है ना, उसकी आंखें हैं जो स्पैकल कर रही है बिल्कुल. ठीक है, चमकती थी. ठीक, विथ मिस्चीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रो, है ना, आईब्रो आपने देखा ना मंकी को कभी, तो उसकी आईब्रो के नीचे वो ना एक शरारती आईब्रो के नीचे उसकी आंखें जो चमकती थी. नो, ओके, एंड हिज टीथ, जो उसके जो दांत है, बीच व अ पर्ल, पर्ली वाइट. पर्ली वाइट मतलब मोती जैसे चमकते थे. ठीक है, उसके दांत. और आपने मंकी को यदि देखा होगा तो कैसा वो डराने के लिए भी दांत दिखा था ना, ही करके, तो ऐसा ही वो क्या करता था, उसके जो दांत थे वे बिल्कुल पर्ली वाइट, बिल्कुल मोती जैसे थे. ओके, वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन द स्माइल दैट फ्राइटन. फ्राइटन मतलब किसी को डराना हो ना, फ्राइटन बेटा, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, फ्राइटन डराने के लिए. द लाइफ आउट और एल्डर लेडी, एल्डर लाइफ आउट एल्डर लेडी. एल्डर, एल्डर जिसको हम कहते हैं एल्डरली, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको एंग्लो इंडियन लेडीज़. ओके, एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होती हैं उनको डराने, एंग्लो इंडियन लेडीज़ बेटा, एंग्लो इंडियंस होती है लेडीज़, वे लेडीज़ जो किसी फॉरेनर से, है ना, शादी करती है किसी और इंडिया की होती है. ठीक, तो उनको एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहते हैं. ठीक, बट या फिर कोई विदेशी महिला हो इंडिया के पुरुष से शादी करती है तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहलाती है. बट हीज हैंड्स लुक
dried up, उसके जो हाथ थे ऐसे दिख रहे थे बिल्कुल as though they had been pickled in the sun, है ना, बिल्कुल सूख गए हो कहाँ पर, सन में, शून्य धूप में, ओके, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से ऐसे, येट हिज फिंगर्स, है ना, अब भी उसकी जो येट हिज फिंगर्स हुआ क्विक, बिल्कुल तेज, विकल, विकल मतलब बहुत शरारती, जैसे किसी को परेशान करने के लिए किसी से शरारत करती रहती है ना, वैसी, ओके, एंड हिज टेल, ओके, वाइल adding to his good looks, my दादाजी, grandfather believe a tail would add to anyone's good look, तो हमारे जो ग्रैंडफादर के बारे में जो बच्चा बोल रहा है कि दादाजी का ये मानना है कि जो टेल होती है ना वो किसी को भी सुंदर दिखाती है, जिसकी टेल होती है उसको, ओके, तो मंकी की भी टेल है। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, मतलब और ये तीसरे हाथ के रूप में भी कार्य करती है, तो सर्व, आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, तो मंकी भी थर्ड हैंड के यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, पूंछ से वो जो ब्रांच होती है वो पकड़ के ना झूल लेते हैं। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेस, है ना, वो उसका उपयोग कैसे करते हैं, हैंग, झूलने के लिए ब्रांच से, ओके, एंड इट वाज कैपेबल टू स्कूपिंग अप एनी डाली कैसी दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हिज हैंड, ठीक है, तो डेलिकेसी मतलब सॉफ्टनेस, उसको सॉफ्टनेस कहते हैं हम, ठीक है, तो स्कूपिंग लिटिल क्विक, है ना, लिटिल क्विकली, जल्दी से उठाना हो, तो स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, सॉफ्टनेस के साथ, बिल्कुल, दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हिज हैंड, जो हो सकता है उसके हाथ से ज़्यादा दूर हो, हाथ ना पहुंचता, ऐसे भी इस्तेमाल करता है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रैंड मदर ऑलवेज फील्स व्हेन ग्रैंडफादर बर्ड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं थी, वो हमेशा नाराज़ रहती थी कि जो ग्रैंड फादर है कि कोई बर्ड या एनिमल घर लेके आ जाए, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood, जब तक दादी से छुपाया जाएगा टोटो को, जब तक कि वे अच्छे मूड में ना आ जाए, ऐसा निर्णय किया गया, ओके। ग्रैंडफादर एंड आई मीन्स जो वो लड़का है नरेटर हमारा, यहाँ आई रेफर टू नरेटर, ओके बेटा, grandfather and I put him away in a little closet, okay, closet opening, अलमारी जो खुलती है ना वहाँ, ओके, जिसको हम ये कह सकते अलमीरा, into my bedroom wall where he was tied securely, okay, securely, or so we, okay, so we uh, so we so we thought to a peg fast and into a well, ठीक है, तो खूंटी से बांधना, तो पेग खुट्टी होती है ना बेटा, उसको खुट्टी से बांध दिया जाए दीवार से, ओके, टाइट, ओके, अच्छे कस कर उसको बांध दिया जाए, फास्ट एंड का मतलब यहाँ उसको कस कर बांध, है ना, बांधी गई, ओके, तो दीवार पे वाल से, है ना, अच्छा कस के बांध दिया, पैग में से खुट्टी है बेटा, यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको हम बता दें, ये रहा, है ना, तो फास्ट एंड इनटू द वॉल, दीवार पे खूंटी से, ठीक, बांध दिया जाए। अ फ्यू और लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू, ओके, रिलीज टोटो, है ना, टोटो का हम वापस थोड़े समय बाद आए उसको रिलीज करने के, मतलब उसको खूंटी से बांधा था तो छोड़ने के लिए, वी फाउंड द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out,
है ना। तो हमने देखा कि जो कि वो ऑर्नामेंटल पेपर से जो कवर किया हुआ था वॉल को, वो क्या हो गया, स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो प्लास्टर भी निकाल दिया गया दीवार पे, अब वो ईंटें दिखाई देने, ब्रिक्स मतलब ईंटें हैं। ओके बेटा, ठीक। नेक्ड हो गया मतलब दिखाई देने, नेक्ड मतलब जैसे हटा देते हैं ना प्लास्टर, तो नेक्ड हो गई। ओके, तो बियर हो गई। ओके, दिखाई देने, अनकवर्ड जिसको हम कह सकते हैं, नेक्ड को अनकवर्ड हो गया। ईंटें कैसे, प्लास्टर से कवर था तो खूंटी निकली तो प्लास्टर भी निकल गया सामने। द पैग एंड द वॉल हैड बीन, है ना, खूंटी जो है वो क्या हो गया, ब्रांच फ्रॉम इट शॉक, तो जिसको हम ये कहते हैं टूक आउट विथ फोर्स, है ना, फोर्स के साथ वो तो निकल गई। एंड माई स्कूल ब्लेजर, आपका भी स्कूल ब्लेजर है ना बेटा, तो स्कूल ब्लेजर का क्या होता है भाई, उस खूंटी से निकल गया होगा तो वो तो फिर फ्री हो गया होगा। टोटो विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वाज इन सैड, सैड तो टुकड़ों में, उसमें तो बेचारा था ना, तो क्या कर दिया गया, पीस कर दिया। सैड मीन्स पीस में मिला इसको वहाँ पे। अब आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, है ना, आई वंडर्ड का मतलब आई सरप्राइज। ओके, वंडर मीन्स सरप्राइज, व्हाट ग्रैंड मदर। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ग्रैंड मदर वुड से, क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, पर ग्रैंड फादर ने कोई चिंता नहीं की इस चीज़ की, ठीक है। ही seemed pleased with Toto's performance. Okay, he is clever, said grandfather. तो वह चतुर है, ऐसा ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर ही could have tied the torn piece of your blazer into a rope. तो किस में बदल दिया जाए अब उसको, और जो ब्लेजर तो फाड़ दिया गया था उसको क्या किया जाए, अब उसको उससे बांध दे। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम विंडो, और उसको विंडो से निकाल लिया गया, ठीक है, क्योंकि दादी से छुपाना था उसको। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सेक्रेट, उसकी जो उपस्थिति है घर में अभी भी सेक्रेट है, ठीक है, दादी को नहीं मालूम पड़ने देना है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बी कैज इन द सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है, टाटो को अब कहाँ भेज दिया गया, सर्वेंट के क्वार्टर में, बड़े से कैज में, पिंजरे में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव वेरी सोशली, बिल्कुल, है ना, मिलजुल कर रहते थे, टुगेदर साथ में। ओके, टुगेदर में साथ में। अ टोटस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, खरगोश, कछुआ, टैम स्क्विरल, जो है स्क्विरल होते ना, गिलहरी, एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गोट बकरी। ओके, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपनी ओके टू स्लीप, तो पर मंकी ने उनमें से जो उसके साथ में थे किसी को भी स्लीप मतलब सोने नहीं दिया, एट नाइट, रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो देहरादून दादाजी को कहाँ जाना था, देहरादून अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो देहरादून जाना था उनको, सहारनपुर से कलेक्ट करना था पेंशन, पेंशन तो रिटायर हो गए तो पेंशन मिलती है। डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको साथ में ले जाया जाए, तो ऐसा डिसाइड किया दादाजी ने, सहारनपुर जाना था उनको। ओके, अनफॉर्चुनेटली, है ना, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो दुर्भाग्य से मैं उनके साथ उस ट्रिप पर साथ में नहीं जा सका, एक, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, तो उन्होंने बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास बैग, है ना, प्रोवाइड किया जाए।
दिस, इसको कहा दादाजी ने, ओके, नरेटर को, दिस विथ सम स्टे एट द बॉटम, सम स्टे एट द बॉटम, तो उसमें कुछ जगह भी उसके लिए बॉटम में जिसे बैठ सके। तो उसके बाद ओके, स्ट्रेव मतलब बॉटम में उसके लिए कुछ घास फूस, ताकि इतनी दूर जाएगा तो उसको भूख लगेगी तो उसमें से कुछ खा पी लेगा, वो उसके बॉटम में रख देगा, तो ठीक है ना। तो ये हो गया ओके। तो स्ट्रेव एट बॉटम, उसके लिए घास फूस रख दिया जाए बॉटम में। बीकेम हिज न्यू अबॉर्ड, ओके, हिज न्यू अबॉर्ड। अब वहाँ अबॉर्ड मीन्स प्लेस, जो उसका नया जो प्लेस है, अब होम हो गया। अबॉर्ड मतलब बेटा यहाँ जहाँ उसको रखा गया उस कैनवास में, ठीक। तो ये उसका घर बन गया अब उसका, ठीक। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो वह उससे बच के निकल नहीं सकेगा, ठीक है, बाहर नहीं जा सकेगा, बंद कर दिया जाएगा मतलब, ओके। टूटू could not get his hand through the opening, okay, and the canvas was too strong, बहुत मजबूत है for him to bite his way through, ओके। तो टोटो के लिए ये काफ़ी मजबूत है, नहीं निकल पाएगा उससे, ठीक है। अब his effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally मतलब एट ए टाइम, समय समय पर निकाला जा सकता है, ओके। जम्प्ड इनटू द एयर। एन एग्जीबिशन, जिसको हम प्रदर्शनी कहते हैं, एन एग्जीबिशन, ओके वाइज। तो एन एग्जीबिशन, an exhibition, प्रदर्शनी जिसको, that attracted a curious crowd, ठीक है, of onlookers on the Dehradun railway platform. Tutu remained in the bag as far as सहारनपुर, तो कहाँ तक के लिए, अभी भी कहाँ है वो, बैग में ही है, ठीक है। करियस क्राउड ऑफ अन लोकल्स का मतलब ये जो जो देखने वाले दर्शक होते हैं ना, उनके लिए ऑन लुकस, ठीक है, जिसको हम दर्शक भी कह सकते हैं, ओके। तो अभी भी कहाँ है भाई हमारा टोटो, सहारनपुर में भी टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ओके, टिकट तो लेना है ना, पड़ता है ना, एट द रेलवे टर्न्स, है ना, ओके, एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मतलब सिंगल पर्सन बेटा, है ना, सिंगल या पर्सन, ठीक है, ओके। टोटो सडनली क्या करता है, जैसे ही वो, क्योंकि दादाजी तो अब अकेले के लिए लेना था, तो रेलवे स्टैंड पर वो ले रहे थे अपने लिए, टोटो सडनली पोक्ड his head out of the bag, ठीक है, अचानक से उसने क्या करा, अपना सिर बाहर निकाल लिया, एंड गिव अ टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, बिल्कुल शो टीथ, दांत दिखाते हुए उसको उसकी तरफ, ठीक है, टिकट कलेक्टर की तरफ, क्योंकि टिकट ले रहे थे दादाजी, मतलब, ठीक है। तो शो टीथ, दांत दिखाते हुए, ठीक है बेटा, तो वाइट ग्रीन, तो दांत दिखाते हुए बाहर निकाला उसने, कलेक्टर, टिकट कलेक्टर की तरफ, सिर निकाल के दांत दिखे। द पुअर मैन वाज टेकन अ बैक, जो वो व्यक्ति था ना टिकट देने वाला, वो क्या हुआ, सर टेकन अ बैक मतलब शॉक्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, ओके, सरप्राइज हुआ, ठीक, टेकन अ बैक, सरप्राइज हुआ, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, तो टिकट कलेक्टर की ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो बुद्धि का परिचय देते हुए, मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, जो है गुस्सा कह सकते, ग्रैंडफादर्स गुस्सा, ही सेड, उसने कहा, सर
यू हैव अ डॉग विद यू। तो ग्रैंडफादर को कहा टिकट कलेक्टर कि सर आपके साथ में तो एक कुत्ता है, अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। इसके अनुसार आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, किराया भुगतान करना पड़ेगा। इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट द बैग, इन व्हेन डिड ही ट्राइड, ओके। इन वैन का मतलब बेकार ही उसके लिए, इन वैन का मतलब यहाँ पर बेकार ही, ठीक है, बेकार ही यूज करते हैं ना हम किसी बात को लेकर, तो इन वैन बेकार ही, ओके गाइस। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट द बैग of the bag, in when did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog। बेकार ही उन्होंने यह इतना बहस करी उनसे, किससे, हाँ, टिकट कलेक्टर्स। और इवन एज अ quadruped, है ना, चौपासा जिसको कहते हैं ना, चौपासा, उसको वॉकिंग ऑन फोर, जो 4 पाँव पे चलते हैं, चलने वाला, ओके। तो अब टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा उसको तो क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया गया एज ए डॉग, एंड 3 रुपीज वॉज द सम ऑफ हैंड ओवर एज हिज फेयर। तो 3 रुपये उसके किराए के रूप में दे दिए गए टिकट कलेक्टर। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टोर्टाइस, उन्होंने अपना टोर्टाइस था उसको भी निकाल के बताया फिर, एंड सेड, है ना, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो इसके लिए मुझे क्या भुगतान करना पड़ेगा, है ना, करना चाहिए। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो ऐसा टिकट कलेक्टर को कहा क्योंकि आप तो सभी एनिमल के लिए चार्ज करते हो ना। तो उन्होंने, टिकट कलेक्टर ने कहा, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, है ना, लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, देखा उन्होंने, प्रूडेड इट, प्रूडेड का मतलब उसको दबाया हल्के से, प्रूडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, उसकी जो टिकट कलेक्टर की है 4 फिंगर्स से उसको प्रूडेड करा, है ना, दबाया, सर्च करना भी कह सकते हैं। तो सर्च विथ हैंड, जैसे हम हाथ से नहीं कुछ सर्च करते हैं, विथ हिज 4 फिंगर गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट मतलब जैसे आनंदित होकर, है ना, विजयी मुस्कान के रूप में, ट्रिम्फेंट लुक, है ना, विजय मुस्कान के, आनंदित होकर जिसको हम कह सकते हैं, आनंदित होकर मुस्कान करना कहते हैं ना जिसको, लुक एंड सेड नो चार्जेस, इट इज़ नॉट ए डॉग, इट इज़ नॉट ए डॉग, ऐसा मुस्कराते हुए दादाजी को उन्होंने कह दिया, नो चार्जेस, इट इज़ नॉट डॉग, ओके, नो चार्जेस, इट इज़ नॉट ए डॉग, ऐसा कह दिया। चलिए फिर क्या होता है, देखिए सहारनपुर में स्टेशन है, ये टिकट कलेक्टर है, ये दादाजी है, ये कैनवास बैग में से ये मंकी जो है हमारा टोटो, इसने अपना हेड बाहर निकाला शेर, और क्या किया, उसके तरह वाइट ग्रीन, है ना, दांत दिखाए उसको टिकट कलेक्टर को, ओके। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडफादर, ओके, तो फाइनली एक्सेप्ट किया गया ग्रैंड मदर के द्वारा, यहाँ पर जब ग्रैंड मदर के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, स्टेबल होता है ना बेटा, जो हम जिसको कहते हैं, उसको एक कंफर्टेबल स्थान दे दिया गया, ठीक है, तो हम तबेला कहते हैं जिसको, है ना, तो तबेले में उसको कंफर्टेबल घर दे दिया गया, ठीक, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर एक उसको साथ मिला एक फैमिली डंकी का, उसका नाम है क्या, फैमिली डंकी का नाम है नाना, ओके। ऑन टोटो, ओके, ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, तबेले में
ठीक है बेटा, स्तबल जिसको कहते हैं ना, तबला। पहली रात ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो ध्यान दिया पहली रात तो कि ये कंफर्टेबल है, टू है ना। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्होंने पाया कि नाना क्या है, विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब ये जो है मीन्स बेटा जो सूखी घास होती है ना उसको कहते हैं। तो जो है वो हेल्टर मतलब ये लगाम, हम एक चीज़ और है, ये हेल्टर होता है, जो लगाम होती है ना घोड़े की, गधे को बांधने के लिए, बंदर किसी को भी बांधने के लिए एक लगाम होती है, स्ट्रिप होती है, लेदर स्ट्रिप, ठीक, जिससे हम कंट्रोल करते थे। तो ये है विदाउट प्रत्यक्ष अब उसका पुलिंग एट द हेल्टर, जो बिना ही उसके कारण के उसको वो खींचता, ठीक है, पुलिंग एट हर हेल्टर, खींचता उसको। अब वो तो शरारती तो है टोटो हमारा, ओके। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ है ना, वो कोशिश करता है कि इसकी घास से उसका सिर जो है दूर रखा जाए। और अब ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लेप, थपकी दी उसको, थपकी, ओके, स्लेप अक्रॉस हर हांचेस, हांचेस बैक, बैक होता है ना पीछे उस पे, एंड ओके, एंड सी जॉग बैक, उसको जो कहते हैं जर बैक मतलब झटके से हिला दिया, ठीक है, हिलाया, पीछे हटा। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, ठीक है, खींचते हुए उसको, टोटो को पीछे खींचते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, है ना, उसको फास्टेंड ऑन का मतलब है टाइट ग्रिप में पकड़ लिया उसको, ठीक है, उसके उससे शार्प लिटिल टीथ से, ठीक। अब टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बने, ओके, तो कभी दोस्त नहीं बने ये नाना और टोटो हमारा। अब क्या होता है, अ ग्रेट ट्रीट, ओके, ट्रीट मतलब बेटा आनंद, है ना, मनोरंजन जिसको कह लें हम, फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, ओके, कोल्ड विंटर जो इवनिंग होती है उसमें ये बहुत आनंदित रहता था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इवनिंग वाज द लार्ज बाउल, बड़े से बाउल में ऑफ वार्म वाटर, जो गर्म पानी होता है, गिव हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो ग्रैंड मदर क्या करती थी विंटर के दिनों में, वो उसको नहाने के लिए एक बड़े से बाउल में गर्म पानी देती थी उसको नहाने के लिए, तो ये उसमें बैठ के नहाता था मजे से। तो इसके लिए क्या था, ये ट्रीट था, ठीक है, आनंद था उसके लिए, मजे करता था उसमें खूब, ओके। तो ही वुड कुनिंगली, कुनिंगली मतलब क्लेवरली जिसको हम कह सकते हैं, कुनिंगली का मतलब यहाँ क्लेवरली, है ना, तो क्लेवरली टेस्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर टेस्ट करता था। आप बताइए क्वेश्चन आपको बने तो कैसे बताओ, कैसे टेम्परेचर के चेक करता था वो वार्म वाटर का, विथ हीज हैंड। देन ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या करता था, स्टेप इनटू द बाथ, ओके, स्टेप इनटू द बाथ, तो धीरे धीरे उसमें वो जाता था, उतरता था बाथ में, क्योंकि लार्ज बाउल है ना उसमें उतर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले तो है ना, सबसे पहले एक पाँव, फिर देन द अदर, दूसरे, फिर उसके बाद दूसरा। देखिए कितना है ना, बहुत ही क्लेवर है ना, क्लेवर, कुनिंगली मतलब क्लेवरली कह सकते हैं। तो क्लेवरली, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उतरता, एज ही हैड सीन मी डूइंग, until he was into the water up to his neck, जब तक वो है ना, वो इतना उतर जाता था जब तक उसके नेक तक पानी नहीं आ जाता था, मतलब अपना सिर बाहर रखता था, ठीक है, ओके। ने गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। वंस, ओके, वंस कंफर्टेबल, ही वुड टेक अ सोप इन हिज हैंड, ओके, उसके हाथ में वो सोप लेता था,
जैसा कि उसको देखता था ना हमारा नरेटर, उसको नहाते हुए देखता था, बिल्कुल वैसे ही नकल करता था ये भी। तो ये भी हाथ में वैसे ही साबुन लेता था और फिर या उसके पाँव में ले लेता था, क्योंकि पाँव भी में भी एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, उसको पूरे शरीर पे लगा लेता था साबुन को, क्योंकि ये हमारा नरेटर नहाता था, उसको देखता था, उसके जैसा ये भी नकल करता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कॉल्ड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो जैसे पानी ठंडा होता था उसमें से निकल जाता था और कहाँ चला जाता था, किचन में। किचन में क्योंकि आग जलती रहती थी वहाँ पे अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ anyone laughed at him during this performance, यदि कोई उसके इस परफॉर्मेंस के दौरान कोई हंसता था, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो हर्ट हो जाता था भाई, हैं कि हंसते हैं हम पर, ऐसा। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, ठीक है, तो वो उनके साथ नहाने के लिए मना कर देता, नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली succeeded in boiling himself alive, वो खुद को ही एक दिन क्या है कि वो जला लेता, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन है। तो अ लार्ज किचन केटल, जो बड़ी सी किचन केटल होती है ना, केटली होती है, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, ओके, जो कि उसको कहाँ रखा हुआ था, आग पर रखा हुआ था, टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए। एंड टोटो, ओके, फाइंडिंग टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, लीड मतलब जो ढक्कन होता है ना, उसको कहते हैं, है ना। चाय की केटली बड़ी सी थी, अब वो क्या करा, तो क्या चाह रहा था कि इसको हटा दें, तो लीड मतलब उसके ढक्कन को, केटली के ढक्कन को हटाना है, ठीक है। तो लीड, ढक्कन। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, वार्म, ऐसा उसने जब पाया कि पानी गर्म है, इनफ फॉर बाथ, नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है, ही गॉट इन, वो उसमें चला गया अंदर, विथ हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम ओपन केटल, तो जो वो केटली तो ओपन थी उस समय, हटा दिया ढक्कन और उसमें चला गया अंदर। तो जब तक पानी गर्म था उसमें खूब अच्छे से नहाया और सिर अंदर करा बाहर करा, ठीक है। और टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा गर्म हुआ पानी, तो बट वो बाहर निकलने की कोशिश किया, रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, कोशिश की थोड़ी, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर क्या हुआ, ठंडे, सेट डाउन अगेन, फिर से अंदर चला गया, जम, ओके, ही कंटिन्यू हॉपिंग, हॉपिंग का मतलब बेटा यहाँ पर जंप, हॉपिंग जंप्ड अप, ओके, जंप्ड अप, jumping up, hopping, jumping up and down for some time, थोड़ी देर तो ना थोड़ी देर के लिए जंपिंग किया, जंपिंग अप डाउन, है ना, जंपिंग डाउन, और फिर क्या हुआ, until grandmother arrived and hold him, hold him मतलब पुल करना, खींचना, hold him, उसको बाहर खींचा, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, बिल्कुल आधा जला हुआ ऐसा उसको बाहर खींचा, कहाँ से, केटल से। देखिए पानी गर्म हो गया था, कोशिश कर रहा था बाहर निकलने के, पर निकल नहीं पा रहा था। अब इतने में दादी माँ आ गई, उन्होंने देखा इसको, तुरंत ही क्या करा, हॉल हिम, बाहर खींचा, हाफ बॉइल्ड, लगभग वो आधा जल गया ऐसा स्थिति में, आउट ऑफ द केटल, ओके, उस केटली से बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो जो है टोटो के दिमाग में शरारत तो थी, तो इसके भी दिमाग में ये शरारत सूझी थी। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस, वो उसके दिमाग में शरारत हमेशा आती थी, ठीक है।
तो वो अक्सर क्या करता था कि जो पीस में बदल देता था, जो वस्तुएं थी उनको फाड़ देता था, पीस में बदल देता, तोड़ फोड़ देता था। ही ऑलवेज टीयरिंग मतलब फाड़ दिया करता था थिंग्स टू पीस। वेन एवर वन ऑफ माई ऑन केम नियर हिम, जब भी मेरी ऑन जो है आंटी जो है वो उनके पास जाती, उसके पास जाती, ही मेड वे एवरी एफर्ट, है ना, एफर्ट मतलब उसको प्रयास करना, टू गेट होल्ड हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, उनके ड्रेस को पकड़ लेना और उसमें एक होल कर देना, ऐसा ही हमेशा प्रयत्न करता था। ओके, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डिनर टेबल। डिनर टेबल के सेंटर में है ना, जो हमारा एक होती है ना डिनर टेबल, उस पर रखा हुआ था सेंटर में पुलाव का। पुलाव बनाते हैं ना हम घर में चावल से, तो लार्ज डिश है, बड़ी सी डिश है, पुलाव है, स्टूड एंड द सेंटर, वहाँ बीचों बीच खड़ा हो डाइनिंग टेबल के। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग। टोटो स्टफिंग मतलब ढेर, एकदम से हम खाते हैं तो जल्दी जल्दी ढेर ढेर सारा मुंह में खा लेना, तो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, खुद ही है ना वो जो डिश लार्ज डिश था उसको उठा लिया उसने और खा रहा है। तो माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब कि उसके ऊपर चिल्लाई, ठीक है, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या करा उनके ऊपर वो प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, है ना, रस्ट फॉरवर्ड वहाँ से भागी, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। When grandfather arrived, जब grandfather आए, टोटो picked up the dish, वो डिश को क्या करा, वो picked up करा, ऑफ द पुलाव, पुलाव की जो डिश थी वो ले गया। made his exit through a window, तो विंडो के थ्रू बाहर निकल गया। तो he found him in the branches of the jackfruit, jackfruit ट्री होता है ना बेटा, जिसको हम जैक फ्रूट ट्री, जिसको हम कटहल का पेड़ कहते हैं ना, तो वहाँ पर ये मिला। द डिश स्टिल स्टिल इन हीज आर्म, जो डिश थी वो अभी भी उसकी बाह में ही थी, ठीक है। तो हाँ, ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे खाता, और थ्रू द राइस determined on finishing every grain, okay, up and then in order to spite, जिसको हम कह सकते हैं कि to insult, तो इंसल्ट करना, जैसे कि है ना ग्रैंड मदर who had screamed, जो कि चिल्लाई थी, at him, he threw the dish, उसने थाली को फेंक दिया वहाँ से, ब्रांच पे बैठा हुआ था, डाउन फ्रॉम द ट्री, उस जैक फ्रूट की ट्री पे जाके बैठा था ना, वहीं से फेंक दिया इसने। एंड चैटर्ड, चैटर्ड मतलब हम कह सकते हैं मेड आउट, है ना, साउंड, चिल्लाना, क्राइड, जैसे चिल्लाता है ना मंकी, गुस्सा आ जाता है तो एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, ठीक, और उसको 100 टुकड़ों में अब फेंका तो टूट गई भाई, वो तो 100 टुकड़ा हो गए लगभग, इतने हो गए। तो लार्ज वो था बड़ा सा डिश। ओके, ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट, ओके, मतलब क्लियरली, ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो इसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। वी इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, तो यहाँ तक कि ग्रैंड फादर ने भी ये महसूस किया कि अब इसको हम ये यहाँ नहीं रख सकते, ये इतना अब छोटा भी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ नहीं रख सकते। ग्रैंड फादर ने भी ऐसा रियलाइज़ किया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने भी अमीर नहीं हैं, एंड कुड, ओके, नॉट अफोर्ड, तो इसको अफोर्ड मतलब बियर करना, सहन करना,
for frequent बार बार loss of dishes, बार बार लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथेस, कर्टन, कर्टन मतलब पर्दे भी फाड़ देता तो क्लॉथ भी फाड़ देता, डिशेज भी, हाँ वो नुकसान करता था, खाना जो बनता था वो भी। एंड वॉलपेपर, वॉलपेपर भी जब आया था तो वहाँ से उखाड़ दिए थे, सारे वॉलपेपर निकाल दिए थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्रावर, टोंगा ड्रावर को खोजा ग्रैंडफादर ने, ओके। और क्या किया, टोंगा ड्रावर एंड सोल्ड टोटो, एंड सोल्ड टोटो बेक हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। देखिए कितने में खरीदा था, 5 रुपीज़ में खरीदा था। और टोंगो ड्राइवर को परेशान होकर फिर वापस खोजा टोंगो ड्राइवर को और उसको 3 रुपये में वापस भेज दिया। ओके गाइस, तो रस्किन बॉन्ड इसके जो है लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है ये। तो गाइस यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, or there are some questions related this chapter, try to give answer, okay. uh, if you have any doubt related this chapter you can ask me, I will clear your doubts, okay guys. Now you can leave online class, okay. Have a nice day, bye beta।